हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से विषय सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक और सामाजिक जीवन, कार्यपत्रक नंबर 15, तिथि 10 सितंबर 2021 के लिए, कक्षा 8 के लिए है ये वर्कशीट। और यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम। तो ये पाठ 8 हम पढ़ रहे हैं, हाशियाकरण से निपटना। हाशियाकरण से निपटने के उपाय क्या हैं? तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा। तो आज जो हम उसमें हाशियाकरण में आगे पढ़ेंगे वो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा। हमारे देश में हाशियाई समुदायों के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए हैं, जिनमें इस समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान हैं। तो हमारे देश में क्या है, जो हाशियाई समुदाय के लोग हैं उनमें जो भेदभाव और शोषण किया जाता है उनका, तो उससे बचाने के लिए उनको सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी हैं, जिनमें क्या किया जाता है कि इस समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान दिए गए हैं। तो इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। तो ये कानून जो हैं उनमें से कुछ हमें नीचे बताए गए हैं। कौन से हैं? जैसे पहला कानून है अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ये पहला जो हम कानून पढ़ेंगे ये है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास? पहला है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान है। अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को कोई भी गंदा पदार्थ खाने के लिए फोर्स किया जा रहा है तो उसको सजा मिलेगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा कृत्य करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, इस पर भी सजा का प्रावधान है। अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को अगर निर्वस्त्र बिना कपड़े के घुमाया गया या उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भी गलत ढंग से रंग लगाया गया या ऐसा कोई भी काम किया गया जिससे उसकी मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, तो इस पर भी सजा का प्रावधान है। तीसरा क्या है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान। अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति के नाम पर कोई जमीन आवंटित की गई है तो अगर उस पर कब्जा किया जाएगा तो उसके लिए भी सजा मिलेगी। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या उसके साथ जबरदस्ती करने पर सजा का प्रावधान है। और अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी भी महिला को अगर अपमानित करने के लिए उस पर हमला किया गया या फिर उससे जबरदस्ती की गई तो भी सजा का प्रावधान है। तो अब ये कानून और आगे इसमें पढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या है। यह कानून 1989 में इन समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। तो यह कानून 1989 में किस लिए बनाया गया था? कि इन समुदायों की मांगों के जवाब में, कि इन समुदायों की कुछ मांगे थी उसके जवाब में फिर ये वाला कानून जो है ये बना था। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूप में फर्क कर सूची दी गई है। तो इसमें क्या किया गया है कि अगर शारीरिक रूप से खौफनाक या नैतिक रूप से निंदनीय अपमान किया गया है तो उसकी सूची दी गई है कि उसमें क्या मतलब क्या क्या जो है अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए क्या प्रावधान रहेंगे, क्या सज़ा रहेगी या क्या होगा, कि कैसे कानून जो है अप्लाई होगा। इसका मकसद दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना था। ये प्रावधान, ये कानून सिर्फ इसीलिए बनाया गया था कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ जो है इस तरीके का कोई भी इनके साथ शारीरिक रूप से या निंदनीय अपमान इनका किया जाता है तो उसको कानून के समक्ष ला सके ऐसे दोषी लोगों को। अब आते हैं आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम। अब जो आदिवासियों की जो मांगे थी और 1989 का अधिनियम था उसके क्या महत्वपूर्ण पॉइंट थे? 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। तो एक और जो इम्पॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से ये जो है ये 1989 का अधिनियम जो है
वो आदिवासी कार्यकर्ताओं के लिए है कि अगर उनकी परंपरागत जमीन पर कोई कब्जा कर लेता है तो वो इस कानून का सहारा लेते हैं। संवैधानिक रूप से आदिवासियों को जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। अगर हम संविधान के हिसाब से बात करें तो आदिवासियों की जमीन को किसी भी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेच सकते। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो संविधान के हिसाब से उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकार भी पीछे नहीं है। आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू जी के हिसाब से उनका यह आरोप है कि जो आदिवासियों के संवैधानिक कानून का उल्लंघन हो रहा है उनमें काफ़ी सारे प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं है, मतलब सरकार भी ये उल्लंघन कर रही है। ये सरकार ही है जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों का उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। तो ये सरकार ही है जो क्या कर रही है कि जो लकड़ी व्यापार है या पेपर मिल है, इन सब के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट दे रही है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। इसके अलावा क्या किया जा रहा है उनको कि उनके जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित कर रही है सरकार, और वहां के लोगों को वहां से बेदखल कर रही है। फिर सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती हैं। तो सीके जानू जी का ये भी कहना है कि जब सरकार इन आदिवासियों से ज़मीन छीन कर उन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाएं करने के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर रही है, तो जो आदिवासी वहाँ से विस्थापित हुए, मतलब वो हट गए वहाँ से, तो उनको पुनर्वास यानी कि उनको नई जगह देने के लिए क्या मामूली सा खर्चा क्यों नहीं कर पा रही हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इन लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाया जा सके। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो जो ये अधिनियम था 1989 वाला, इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से थे। तो जो हमारे पास मुख्य बिंदु हैं वो क्या क्या है, पहला रहेगा हमारे पास अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। तो पहला है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान। दूसरा क्या रहेगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा कृत्य करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, इस पर सजा का प्रावधान। तीसरा क्या रहेगा हमारे पास, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान। और चौथा क्या है हमारे पास मुख्य बिंदु, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या उसके साथ जबरदस्ती करने पर सजा का प्रावधान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि आदिवासियों का निवास स्थान कम क्यों होता जा रहा है। तो क्यों उनका निवास स्थान कम होता जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा हमारे पास, आदिवासियों का निवास स्थान इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि आदिवासियों की ज़मीन किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को बेच दी जाती है। दूसरा, सरकार लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति ज़मीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, क्या है वो,
1989 के कानून के द्वारा आदिवासियों की मांगें किस प्रकार पूरी हुई? तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या है? 1989 के कानून के द्वारा आदिवासी अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। तो आप लोग इस ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये अपनी कॉपी में करेंगे और आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।